तो अगर आपको जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाना है या बड़ी का सामना करना है, सुभाष चंद्र बोस जब बच्चे थे तो एक दिन आग के साथ हटते हुए बिस्तर से उठकर जमीन पर जाकर सो गए। माँ पूछा, उन्हें बताया कि आज अध्यापक जी ने बताया कि हमारे ऋषि मुनि जमीन पर ही सोते एवं कठोर जीवन जीते हैं, तो मैं भी ऋषि बनूंगा। पिताजी ने भी उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, मात्र जमीन पर सोना ही नहीं पर्याप्त नहीं। सभी को नमस्ते। तो फिर से हम आज एक नई पुस्तक लेकर आए हैं जिसका नाम है जितना है तो जिद करो। इस पुस्तक को आपको हम पूरी रिव्यू आपको बताएंगे कि कैसे इसको खरीदना है, क्यों खरीदना है और किसे पढ़ना है। तो अगर कोई भी आपको समस्या होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप पूछ सकते हैं, और आपको ख़रीदना हो तो वहाँ से बाई करके खरीद सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक पुस्तक है। जिसको जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है, जिसको पढ़ना है, उसके लिए ये पुस्तक है। आपकी कामयाबी का हमारा उपहार पुस्तक है। इसको लिखे हैं एस हुंडीवाला द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक जो लिखे एस हुंडीवाला, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये राजस्थान के अरवल में इनका जन्म हुआ। हुंडीवाला व्यक्तित्व के धनी और प्रारंभ से ही मेधावी एवं हुंडीवाला ने विज्ञान में स्नातक करने के बाद MA, M.Com, LM, BA, एवं DLL उपलब्धियां अर्जित किए। बैंक में सेवा परीक्षा के पास करने के हुंडीवाला ने जीवन का संघर्ष एवं कम और जीता जागता उदाहरण है। कुछ अगर हटकर करने की सोच लिए हुंडीवाला ने राजस्थान के प्रशासनिक सेवा में लगभग 44वां स्थान प्राप्त करने के बाद बैंक में सेवा को ही अपने करियर हेतु प्राथमिकता दी एवं 24 वर्ष की शानदार सेवा में बाद बैंक में वरिष्ठ प्रतिनिधित्व से सर्वोच्च नृत्य लेकर लेखन के क्षेत्र में कदम रखा। और आज इनके द्वारा 30 से भी अधिक पुस्तक लिखा गया। बोला कि जो लेखक है इनके द्वारा 30 से भी अधिक पुस्तक लिखा गया है। ये पुस्तक पब्लिक हुई है, अरहंत पब्लिक के द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसका दाम हम लोग को लिखा है 135 रुपये, लेकिन अगर ऑनलाइन इसको लेते हैं तो आपको कुछ कम भी हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, क्योंकि ऑनलाइन के दाम हमेशा कम बेसी होते रहता है। अब इस पुस्तक के हम लोग बारे में जान लेते हैं। इस पुस्तक की हम लोग पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी में बहुत शानदार है और बहुत देखने में भी अच्छा, पढ़ने में लग रहा है। इस पढ़े हम देखिए, आपको इस मार्कर लगाए हैं। पुस्तक हम पूरी पढ़ चुके हैं, तो इस पुस्तक के हम लोग सिलेबस चैप्टर की बात करें तो इस पुस्तक में आपको कुल 182 पेज दिया गया है। और यहाँ से हम लोग शुरू करके विषय सूची, जीवन है तो जिद करो। जिद का अर्थ, जिद तो करो। जिद का अर्थ क्या होता है? जिद को पूरी करने की तैयारी करो। अपनी समर्थ, योग्यता एवं अनुभव। जीत के लिए खुद से वादा करो। मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव है जीत के लिए सकारात्मक सोच, अहम नकारात्मक सोच के लिए दूर रहें। जीत के लिए आत्मविश्लेषण करें। जीत के लिए और औसत से ऊपर उठें। दृढ़ इच्छा शक्ति की सीमा नहीं। ये नरेंद्र मोदी कथन है, लिखा है नरेंद्र मोदी। जीत के लिए प्रमुख परिणाम, लक्ष्य निर्धारण, संघर्ष का दौर, जीत बरकरार रखने का दौर, लक्ष्य का पुनर्निर्धारण। जीतने के लिए चाहिए खेल भावना। विपरीत परिस्थितियों का सामना करें। विजेता बनने के लिए प्रारंभ आवश्यकता है। अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन। लक्ष्य आपकी रुचि में अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति है तो समय को तैयार करें। असफलताओं से, गलतियों से सबक लें। अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं। उचित एवं शीघ्र निर्णय लें। नई चुनौतियों हेतु तैयार रहें। फिर अगला, सफलता बनाम असफलता। निर्णय लेने की योग्यता। ऐसा कार्य करना जिसे आप संभवतः पसंद न करते हो। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। एक कार्य पर पूर्ण फोकस। सकारात्मक दृष्टिकोण। सफलता का भय। जीवन में एक उद्देश्य हमेशा मौजूद। समय का महत्व। खुला मस्तिष्क एवं सीखने का आंतरिक इच्छा। सफलता का मित्रवत होना। असफलता अपरिहार्य है। असफल होने पर क्या करें? लक्ष्यहीन, उद्देश्य एवं दिशा का अभाव। तैयारियों की कमी। जानकारी का अभाव। दृढ़ निश्चय की कमी। निरंतरता की कमी। छोटी सफलताओं में संतुष्ट हो जाना। स्वयं को कमियों अथवा खामियों के दूर रखना। आत्मविश्वास की कमी। नकारात्मक सोच। स्वाभाविक का अभाव। स्वयं को योग्यता एवं गुणों को बढ़ा चढ़ाकर आकलन। छोटे रास्ते यानी शॉर्टकट अपनाना। उचित अवसरों पर पहनने का अयोग्यता। उचित समय पर उचित निर्णय लेना। सफलता हेतु पूर्ण समर्पण का अभाव। जोखिम उठाने से डरना। असफल का भय। नकारात्मक व्यक्तियों से रहना। उत्साह एवं साहस का अभाव। केवल सपने देखना, क्रियावंत न करना।
केवल भाग के भरोसे बैठे रहना, चुनौतियों का मुकाबला करना, डरना, ऊंची महत्वाकांक्षा, कमजोर नींव, पुनः प्रयास न करना, सफलता का घटक। सफल होने के लिए आपकी सोच बदले। मात्र प्रतिभा ही नहीं, सफलता की गारंटी। अवसर को हाथ से न जाने दे। सफलता है तो संयमी जीवन जरूरी। अश्लीलता से दूर। सफलता के लिए जरूरी है आपका आत्मविश्वास। जो भी करे सर्वोत्तम करे। छोटी दो बातों तुल न दें। अपनी प्राथमिकता के तय करें। नैतिकता सफलता की आधार है। साहसी बने। सफलता के लिए जीवन हकीकत को भी समझें। योग का सफलता बहुत कुशलता सफलता हेतु अवसर। ईमानदारी वास्तविक सफलता का मूल। अहंकार एवं सफलता। तालुपन का परहेज। तालुपन से कैसे स्वयं को प्रेरित करें। प्रेरित होने के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व स्वाभिमान। संगीत स्वयं की तुलना अन्य से न करें। स्वयं को जाने। समय प्रबंधन का सफलता। प्रेरणा कुछ तरीके उपाय। सफलता का रहस्य। प्रेरणा रुकावट उखाड़ फेंके। दान नहीं संपूर्ण सफलता के आशीर्वाद। सफलता के मायने धैर्य। अर्थहीन लक्ष्य। विनम्रता सफलता सहोदर। आप जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। प्रोत्साहन एवं सफलता। बोलने से पहले तोलें। दूसरों के बारे में सोचें। आत्मविश्लेषण करें। नकारात्मक दृष्टिकोण। हार नहीं पुरुषार्थ का विश्वास करें। वास्तविक घटना आशा। कठिन समय का धैर्य रखें। अवसर। विनम्रता का विनय। धैर्य की पराकाष्ठा। स्वाभिमान महानता का लक्ष्य। सफलता को बनाए रखने के लिए इन्होंने दासी। डॉक्टर ग्लेन का निधन। दृढ़ संकल्प शक्तियों के महानायक। हाथों को मोहताज नहीं हौसला। अभिनव बिंद्रा। गोल्फ कैंडी। उसेन बोल्ट। न्यूटन। फोर्ड। पोलर्ड चैंडवी। करसन भाई पटेल। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। प्रकाश कंवर। नरेंद्र गोयल। सुभद्रा राय। MS विश्वेश्वरैया। मेधादा शाह। महान गणितज्ञ रामानुज। सुधा चंद्रन। शिव नडार। अमिताभ बच्चन। महसूद अली। नबी बुर्जुग। जॉर्ज वाशिंगटन। महानायक सुभाष चंद्र बोस। धीरूभाई अंबानी। R माधवन। SR नारायण मूर्ति। खोर्स जडेल। J.K. रेलिंग। सरोज होड़ कपाड़िया। इन लोग का जो बात बोले उसको इसमें सम्मिलित किया गया है इस पुस्तक में। तो अगर आपको जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाना है या बड़ी का सामना करना है तो इस पुस्तक को आप पढ़िए। आपके लिए बहुत लाभदायक पुस्तक है। हमने इसको पढ़ करके तभी आपका रिव्यू दिया है। अब इस पुस्तक पे हम देखते कहाँ कुछ मुख्य बातों को हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए जहाँ पढ़े हैं वहाँ पर जो हमको मुख्य लगा है, जैसे महान विज्ञानी इनके बारे में दिया गया है। सब जितने महान लोग हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य के बारे में बताया गया है। यही थे रामानुजाचार्य जी। यही श्रीनारायण जी हैं। चंद्र बोस के बारे में दिया गया है। धीरूभाई अंबानी के बारे में दिया है। कहानी के माध्यम समझाया गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस जब बच्चे थे तो एक दिन माँ के साथ रहते हुए बिस्तर से उठकर जमीन पर जाकर सो गए। माँ पूछा, उन्हें बताया कि आज अध्यापक जी ने बताया कि हमारे ऋषि मुनि जमीन पर ही सोते एवं कठोर जीवन जीते हैं, तो मैं भी ऋषि बनूंगा। पिताजी ने भी उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, मात्र जमीन पर सोना ही नहीं पर्याप्त नहीं, ज्ञान संचय और सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा में संलग्न होना ही आवश्यक है। फिर तुम छोटे हो, माँ के पास जाकर या बड़ा होने पर तीनों काम करना। सुभाष ने पिता की सलाह को गांठ बांध ली। ICS की परीक्षा पास करने के बाद वह खूब ठाठ बाट की जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर चुका हूँ, मातृभूमि की सेवा। चंद्र बोस का बलिदान इस देश के स्वतंत्रता संग्रामी के सेनानियों में सबसे नंबर पर गिना जाता है एवं राष्ट्रभक्त सत नमन। इसी प्रकार देश के महान जो लोग हैं उनके बारे में दिया गया है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में दिया गया है। अभी आप नाम उसमें बोले सबके बारे में इसमें दिया गया। आप पढ़िएगा, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा भारत का जन्म 1931 में तमिलनाडु के गांव धनुषकोटी में हुआ था। उनके पिता मछुआरे उनके किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन प्राप्ति हेतु अखबार बेचने के काम किया। डॉक्टर कलाम जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। इस प्रकार से बहुत आपको पढ़ने में आपको लाभदायक आपके जीवन में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।